मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया जो विमान है वो अब मुंबई पहुंच चुका है। इस विमान में आपको बता दें 303 भारतीय यात्री सवार हैं और ज्यादातर यात्री लौट आए हैं। विमान को शुक्रवार को फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर, जो कि पेरिस से करीब 150 किलोमीटर दूर है, उस एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और बीते 4-5 दिनों से वो विमान वहीं पर था। पेरिस में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ फ्रांसीसी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। यात्रियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद 2 यात्रियों को हिरासत में ले जाने की खबर आई थी और कुछ यात्रियों ने फ्रांस में ही शरण मांगी थी। ऐसे में अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लौटे विमान में कितने भारतीय यात्री सवार हैं। जांच के बाद फ्रांस की एक कोर्ट के आदेश पर विमान को उड़ान भरने की इजाजत मिली थी। कल ये विमान वहां से रवाना हुआ और आज तड़के मुंबई एयरपोर्ट पर ये लैंड हुआ है। आपको बता दें कि रोमानिया का ये चार्टर्ड विमान, जो चार्टर्ड फ्लाइट थी, वो दुबई से निकारागुआ के लिए जा रही थी, जब ये विमान पेरिस के करीब 150 किलोमीटर दूर वेट्री एयरपोर्ट पर ईंधन भरवाने के लिए रुका। तभी एक मानव तस्करी की खुफिया सूचना के आधार पर इसको रोक लिया गया था और इसकी जांच की गई। सुनील सिंह मुंबई एयरपोर्ट पे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। सुनील, अभी की क्या स्थिति है और इस विमान में कितने भारतीय सवार होकर आए हैं? जय, देखिए, इस बात को पूरी तरह से यहाँ पर गुप्त रखा जा रहा है और यहाँ तक कि जो यात्री फ्रांस से जिन्हें यहाँ लाया गया है, सुबह 4 बजे फ्लाइट आ गई थी रोमानिया के उस लेजेंड एयरलाइंस की, और यहाँ पर पहले इमिग्रेशन में उन्हें रखा गया था। उनसे बाकायदा पूछताछ की गई, उनके दस्तावेजों की जांच की गई, जो भी दस्तावेज उनके पास रहे हुए। लेकिन उसके बाद उन्हें जो है कि जो दूसरे यात्री हैं, देखिए जिस तरह की गहमा गहमी रहती है, ऐसे यात्रियों के बीच में से निकाल दिया गया है। बहुत से लोगों को जो जानकारी मिल रही है और कुछ लोगों पर जिन्हें हमें शक भी है कि क्या वो फ्रांस से होकर आए हैं, फ्रांस से आए हैं, तो ज़्यादातर लोग मना ही कर रहे हैं। कोई कह नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है और अपने आप को इनकार कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे भी मिले जो कि कैमरा देखकर मुंह छुपा रहे हैं और हालांकि वो मना कर रहे हैं कि हम फ्रांस से नहीं आए हैं। तो स्थिति फिलहाल यही बनी हुई है कि बहुत से ज़्यादातर जो यात्री हैं जो फ्रांस से लाए गए रोमानिया के विमान से, उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। मीडिया से बचा के निकाला गया है या फिर उन्हें कहा गया है कि मीडिया के सामने आपको नहीं आना है। लिहाजा किसी से बात नहीं हो पा रही है कि असली तस्वीर जो है उभर कर सामने आ पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आंकड़ा है 276 के करीब का आंकड़ा आया है कि जो भारतीय जो है कि इस विमान से सुबह यहाँ पर आए और उनको जो प्राथमिक जो जांच या पूछताछ थी उसके बाद यहाँ से छोड़ दिया गया। हो सकता है कुछ लोग अभी और भी अंदर हों, हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के अब तक के जो लोग निकले हैं, जिस तरह वो एकदम से मना कर रहे हैं या छुप कर जा रहे हैं या फिर अपना चेहरा छुपा रहे हैं, कैमरे से बच रहे हैं, तो साफ तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है या फिर वो खुद भी बचना चाह रहे होंगे कि कैमरे के सामने नहीं आना है, क्योंकि वो एक तरह से दुबई से निकारागुआ जो जा रहे थे, मानव तस्करी के एक तरह से शक लगा है उनके खिलाफ और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे तो शायद वो खुद भी सामने आने से इसीलिए बचना चाह रहे होंगे। इसलिए स्थिति बहुत यहाँ पर साफ नहीं हो रही है और अथॉरिटी जो है इस पर कुछ बोल नहीं रही है, चुप्पी साध रही है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और कुछ देर पहले आपने एक रिपोर्ट भी भेजी है एयरपोर्ट से ही कि किस तरह से एयरपोर्ट के सूत्र ये बता रहे हैं कि फ्रांस से लाए गए यात्रियों में से ज्यादातर को गुपचुप तरीके से बाहर भेज दिया गया है और माना यह जा रहा है कि जो लोग फ्रांस से आए हैं, इस विमान से लौटे हैं, उन्हें दूसरे यात्रियों के साथ बाहर निकाल दिया गया है। इस पर मुंबई एयरपोर्ट से आइए देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट हमारे सहयोगी सुनील सिंह की। मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में जो विमान डिटेन किया गया था, वो विमान भारतीयों को लेकर आज यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पहुँचा। लेकिन वो यात्री कौन है कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चुपचाप निकाले जा रहे हैं। जब हम उनसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं हम फ्रांस की फ़्लाइट से नहीं आए, लेकिन वो कैमरा देखकर भाग रहे हैं, बच रहे हैं। तो ये जानने की फ़िलहाल कोशिश हो रही है कि आखिर वो लोग कौन हैं और अगर ये फ्रांस से नहीं आए हैं तो आखिर कैमरे से पीछे कैमरा देखकर क्यों भाग रहे हैं। बहरहाल मामला मानव तस्करी के संदेह का है जो है, और जो भारतीय हैं वो बताया जा रहा है कि दुबई से निकारागुआ गए थे रोमानिया की लेजेंड एयरलाइन से। लेकिन जब फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर विमान ईंधन लेने के लिए उतरा, तब यहाँ एक सूचना मिली गोपनीय सूत्रों से कि किसी ने शायद सूचित किया कि मानव तस्करी का मामला है, तो लिहाजा विमान वहीं पर हिरासत में ले लिया गया। 4 दिनों तक वहाँ सबसे लंबी पूछताछ हुई है और उसके बाद जो है कि अब जो है सभी को
जिसमें उसमें ज़्यादातर जो भारतीय बताए जाते हैं, लगभग 303 के करीब लोग उसमें थे, उनको हिंदुस्तान यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 4 बजे उतारा गया। वही विमान यहाँ पर आया, लेकिन उसके बाद वो सभी जो खबर मिली कि यहाँ पर इमिग्रेशन में है, सभी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए यात्री ये कोई नहीं बता रहा है। इस बात को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। बहरहाल जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि एक एक करके बाकी जो यात्री हैं दूसरे एयरलाइंस के, उनसे के बीच में लोगों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो पहचान में न आ पाए और मीडिया से बात नहीं कर पाए। तो ऐसे ही कुछ लोगों से जो हमने देखा, उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि हम फ्रांस से नहीं आए हैं, लेकिन वो कैमरे से बच रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। तो एक शक होता है कि क्या वही लोग हैं जो कि दुबई से निकारागुआ की फ़्लाइट में गए थे, जिन्हें कि फ्रांस के बैटरी एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया था, और ये शक था कि मानव तस्करी की जा रही है और वो कहीं अवैध रूप से यूएस या कनाडा में जाने की फिराक में थे। वो ये एक सवाल उठता है। बहरहाल फ़िलहाल कोशिश की जा रही है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सभी लोग यहाँ से निकल गए, और अगर ये बात है, इतना तो ज़रूर है कि विमान आया, ये बहुत से भारतीय उसमें आए जो कि जा रहे थे, फ्रांस से वापस लाया गया, लेकिन उन्हें मीडिया से के सामने नहीं लाने दिया रहा है, या उन्हें कहा गया है कि मीडिया से बात नहीं करना है। ये एक सवाल यहाँ बना हुआ है, क्योंकि बड़े ही गोपनीय तरीके से सभी को एक के अलग अलग निकाल दिया गया है ताकि मीडिया के सामने बातें ना आ पाए। लेकिन जिस तरह से लोग मिले और जिस तरह से वो कैमरे से बच रहे हैं, उससे शक जरूर पैदा हो रहा है कि जो कुछ लोग हैं वो वही हैं। हो सकता है कि वो उन्हीं में से कुछ यात्री हैं। मुंबई से कैमरा में संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।